नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर कायरतापूर्ण हमला किया, जिसके बाद भारत में दो गुट बट गए हैं, जिसमें एक गुट तो सीधा सीधा इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एएमयू हो, जामिया हो या फिर जेएनयू हो, खुला सपोर्ट हमास को मिल रहा है, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम इंडिया गेट आ चुके हैं। हमारे साथ जनता जुड़ी है बात करने के लिए। आइए जानते हैं उनसे इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है। हमास जो एक आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन में पल रहा है, उसने इजराइल पर हमला किया। सबसे पहले आपकी क्या राय है उस पर? जो हमास का समर्थन कर रहे हैं वो आतंकी है, क्योंकि आतंकी का समर्थन करने वाला आतंकी हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो, एएमयू हो या जेएनयू हो। और जेएनयू इसका प्रमाण दे चुका है। जेएनयू में जो नारा निकले थे 2016 में, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और जेएनयू से कितने आतंकियों के लिए देश के अंदर आतंकी फैलाने के लिए क्या क्या मानसिकता होती है, जेएनयू के बारे में पूरा भारत नहीं बल्कि विश्व जानता है। तो जो भी आतंकी का समर्थन कर रहे हैं, या कांग्रेस हो या मुसलमान हो, वो आतंकी ही हैं। लेकिन खबरें मतलब आरोप तो सीधा ही लगा जा रहा है कि मस्जिदों को देखकर अटैक किया जा रहा है, मुस्लिम कंट्री है इसलिए अटैक किया जा रहा है, और भारत भी अगेंस्ट में इसलिए खड़ा है क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री के नहीं, भारत हक में खड़ा है। एक बात बताओ, फिलिस्तीन का इतिहास ना 4000 वर्ष पुराना है, और इजराइल और इस्लाम का इतिहास कितना है? 635 ईस्वी में इस्लाम का जन्म हुआ, और 4000 वर्ष पुराना है फिलिस्तीन का। तो इस्लाम नहीं आता था क्या फिलिस्तीन का समय? वहाँ पे कौन रह रहा था? यहूदी। सबसे मतलब सनातन के बाद दूसरा कोई धर्म है तो यहूदी है, और यहूदी का जन्म असली वही है। अब आप जहाँ से आए हो, वहाँ से छोड़कर आप यहाँ पे दिल्ली में काम करने आए हो, तो यहूदी वहाँ का जन्म स्थान है। यहूदियों ने वहाँ से छोड़कर विश्व के अनेक देशों में गए, अपना काम किए, लेकिन जब उनके ऊपर अटैक किया गया तो वापस धीरे धीरे घर में वापस आने लगे। ये लोग फिलिस्तीनी वहाँ पे कब्जा कर लिए, अबे छोड़ नहीं रहे। अरे भैया, छोड़ोगे नहीं तो जाओगे कहाँ? जिसका घर है कब तक तुम्हें छोड़ कर रखेगा? वो आएगा तो लेगा ना। और जब ले रहा है तो फट रही है सबकी, वो जब आकर अपना घर में ले रहा है तब फट रही है। लेकिन स्टैंड की बात करें तो यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध चल रहा है, भारत न्यूट्रल है, इधर इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है, स्टैंड लिया है, पीएम मोदी का ट्वीट भी आता है, उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी मानवता के लिए हैं। मोदी जी इजराइल के पक्ष में, आतंकवादी संगठनों के विरोध में हैं, आतंकियों के विरोध में हैं, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, किसी देश के आतंकी के। अगर विरोध मोदी जी की है तो आतंकवादियों का किया। हमास एक आतंकी संगठन है जो यूएन द्वारा बैन किया गया है, तो आतंकियों का विरोध है, और फिलिस्तीन का नहीं। फिलिस्तीन के लिए मोदी जी ही हैं कि 4.5 बिलियन डॉलर 2014 में उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दिए थे। लेकिन मोदी जी फिलिस्तीन के वहाँ के व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आतंकी के लिए विरोध में हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी समर्थन दिया है, कांग्रेस क्या 2024 के लिए एक विशेष समुदाय का वोट पाने के लिए उनके फेवर में निकाल रही है चीजें? कांग्रेस शुरू से यही करती आ रही है। कांग्रेस शुरू से ही हमेशा क्या करती है? आतंकियों को सपोर्ट करना, मुसलमानों को वोट लेने। अब देखो कि कहाँ तक अस्तित्व खत्म हो गया कि मुसलमानों को वोट लेने की। अपने देश के आतंकियों को तो छोड़ो, अपने देश में जो हमला होते थे, अब विदेशों के आतंकियों को लेकर इनका हमदर्दी होने लगा। हमास को लेकर हमदर्दी जता रहे हैं लोग। अब कितने मानसिकता, कब ये मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं पता नहीं चलता है। ये पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हम हैं, बीजेपी हिंदुओं की है, इसलिए हम मुसलमानों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम मुसलमानों का समर्थन है। तुम कौन हो तो विदेश नीति का निर्धारण करने वाले? कांग्रेस विदेश नीति का निर्धारण भारत सरकार करेगा, उसमें तुम नहीं होते हो ये रिपोर्ट निकालने वाला कि हम फिलिस्तीन का समर्थन देने वाले। ये देश के मुसलमानों को भटकाया जा रहा है, उनको क्या बोलते हैं, भटकाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। और धीरे धीरे 2047 में जो आज़ाद होने से पहले जो देश के अंदर जिन्ना ने किया था, वही काम कांग्रेस फिर दोबारा दोहरा रही है। अंग्रेज मुसलमानों के लिए अलग, एक समय आएगा 5-7 साल के बाद कि फिर से अलग मांग करेंगे, मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए। आप देख लेना, ये धीरे धीरे इनका मानसिकता चेंज किया जा रहा है। अरे हमारा सरकार है, हमारा सरकार निर्णय लेगा कि विदेश नीति का निर्धारण। तुम कौन होते हो निर्धारण लेने वाला? सरकार में ना था तुम नीति को चेंज करना। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए काम। लेकिन आप आजकल तो देख लीजिए, आप राहुल गांधी को देख लीजिए, जिन्हें उदाहरण करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कश्मीर जाती हैं, बात करती हैं कश्मीरी पंडितों से। मैं ये नहीं बोला कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, वो हिंदुओं के लिए काम करते हैं। मैंने ये बोला कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि ये सरकार जो है ना, मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है, और जबरदस्ती थोपना चाह रही है, जबरदस्ती दिखाना चाह रही है, मोदी को नीचा दिखाना चाह रही है कि मुसलमान तुम इसके पक्ष में नहीं हो, इसलिए पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है, मुसलमानों के लिए अलग उनकी नीति हो रही है। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब तो राहुल गांधी भी सामने आने लगे हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए हैं। कश्मीरी पंडितों से मिलती है प्रियंका गांधी वाड्रा जाके आजकल सावन के महीने में। अरे देखिए, मैं आपका साथ दूंगा।
मैं शुरू से अभी तक जो हमास की जो लड़ाई चल रही है, ये जो लड़ाई है जिसमें आज भारत सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, मैं इसलिए मैं भी इसके पक्ष में आऊँगा कि यहाँ पे एक विचारधारा का सपोर्ट हो रहा है, ना कि किसी धर्म का सपोर्ट हो रहा है। धर्म के खिलाफ लोग जा रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई एक आतंकवादियों के लिए है, ठीक है। एक आतंकवादी जो किसी के घर में घुस के उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करे, उनके बच्चों को काट दे, और उसके बाद ये उम्मीद किया जाए कि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। और आज की डेट में आज हमास का जब सफाया हो रहा है तो बाकी के लोगों को दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर का जो कट्टरपंथी होता है, एक कट्टरपंथ सोच होता है जो आतंकवादियों का, वो बाकी लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारी तरह कट्टरपंथी सोच रखें। अगर आप एक चीज सोच के देखिए, भारत शुरू से ही हमेशा भाईचारे का शुरू से सपोर्ट में रहा है कि हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, हम इनके साथ मिलजुल के रहेंगे। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। तो आज की डेट में अगर हम इजरायलियों का सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? उन्होंने हमारे खिलाफ कभी भी कोई आतंकवादी हमला नहीं किया, हमारे देश में घुस के कभी बहन बेटियों के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो आज किसका सपोर्ट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? पूरे भारतीयों को किसको सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट उसको करना चाहिए जो हमारे लिए कुछ दो पलों के लिए भी अच्छा सोचे। वैसे लोगों के लिए क्या सोचना जो दूसरों के घरों में भी बहन बेटियों को साथ उठा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों का गर्दन काट रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ खड़े हो। आज सुनने में आया है, मुझे ये भी सुनने में, मैंने न्यूज में देखा था आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप लोग पत्रकार हो, मैंने ये सुनने को मिला कि आज जुम्मे के नमाज के बाद सारे मुसलमानों को एक होने के, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के मुसलमानों को एक करने के लिए बोला गया। मुझे एक बात बताइए, वो सारे मुसलमान मिलके, सारे लोग जो एक विचारधारा रखना चाहते हैं, कल के डेट में क्या वो सेफ रहेंगे?